1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया? तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली, जो कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बने हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस चीज के लिए? तो हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो भारत में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन, जो कि यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ओडिशा में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना स्थापित की गई है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ पानी के मामले में शीर्ष पर रहा है। जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल भी है और जनगणना आयुक्त भी है। जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जनगणना 2027 16 भाषाओं में आयोजित की जाएगी और इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना 2027 का पहला चरण किस तिथि को शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हुआ। वहीं जनगणना 2027 के दूसरे चरण की बात करें तो 2 फरवरी 2027 से जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू हुआ। और जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सुदर्शन पटनायक, जो कि ओडिशा के रेत कलाकार हैं, ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग, जो कि 167 करोड़ में बेची गई, वो किसके द्वारा बनाई गई? तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई। और किस चीज की पेंटिंग है? तो ये यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है। ठीक है, और ये भारतीय कला इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो लद्दाख में गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए मिशन मित्र शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। और कब? तो 5 अप्रैल 2026 को। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है?
तो महाराष्ट्र राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को माल ढुलाई के लिए मामले में पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है। हाल में चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक टीएम कृष्णा है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म वॉव संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म वॉव संवाद शुरू किया है। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है। और किस कोर के द्वारा? तो त्रिशक्ति कोर के द्वारा। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात राज्य की पुलिस द्वारा नारित एआई नामक एआई टूल को लॉन्च किया गया है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को 11 अप्रैल के दिन नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इसरो ने कहां दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है। हाल में अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को अरब लीग का महासचिव नियुक्त किया गया है। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंद्रा पोर्ट जो कि एक बंदरगाह है वो भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। किस चीज में? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में जो आयोजित हुआ है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 उसमें भारत ने 17 पदक जीते हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 12 अप्रैल 2026 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम गंगा है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है?
तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। और कब? तो 13 अप्रैल 2026 को। भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास आयोजित किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में भारतीय सेना ने एक लाइव फायरिंग अभ्यास आयोजित किया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल, जो कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में सुसान कोयल को नियुक्त किया गया है। और कब? तो 14 अप्रैल 2026 को। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी को प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का 79वां स्थापना दिवस, जो कि 15 अप्रैल 2026 को मनाया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। और कब? तो 16 अप्रैल 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और कब? तो 16 अप्रैल 2026 को। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड राज्य की टीम ने 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आईआरसीटीसी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो आईआरसीटीसी ने विशाखापट्टनम से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। हाल में किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता प्रदान की है। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंधन देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो मुंबई क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जो कि घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंधन देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया है। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलोर के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय राज्य ने खासी और गारो, ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, इन भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी शमीश कौल, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया है।
जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो विश्व बैंक ने जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने 21 अप्रैल 2026 को राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मलावी, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जापान देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून किस देश ने पारित किया है? तो तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ भारत ने डेटा समझौता किया है। और किस चीज के लिए? तो एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है। आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे ये बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता इसकी समाप्त हो गई है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 1855 जो कि टोल फ्री नंबर जारी किया है। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषिकेश राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। कब? 26 अप्रैल 2026 को। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मेघालय में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की गई है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लाहिरी को 26 अप्रैल 2026 के दिन नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया है। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। काहिरा में आयोजित आईआईएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है?
तो काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक, मतलब कुल मिला के 16 पदक जीते हैं। किस मंत्रालय द्वारा इस्माइल बेगड़ी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल बेगड़ी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मुंबई में 30 अप्रैल 2026 के दिन बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बने मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, जो कि इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बने मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से मंथली, ईयरली सारा आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।